दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में ना जाने कितने ही सपने देखते हैं। कुछ जागती आंखों से तो कुछ बंद आंखों से। यूँ तो जागती आंखों से देखा जाने वाला हर सपना हमें सक्सेस की ओर ले ही जाता है। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि नींद में देखा गया कोई सपना हमारी ज़िंदगी को हसीन बनाने की राह दिखा दे और हम बस चल पड़े उस सपने के पीछे मीलों तक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाली सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुक पॉइंट टॉक में। और मैं आज ऐसे ही सपने की एक कहानी लेके आई हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की स्टोरी द अल्केमिस्ट, अ फेबल अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम की। ये कहानी शुरू होती है स्पेन के एंडलुसिया शहर में, जहाँ सेंटियागो नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसे दुनिया घूमने का बहुत शौक है, इसलिए वह दूर दूर तक अपनी भीड़ों के साथ जाया करता था और उनका ऊन बेचता था। ऐसी ही एक यात्रा में वो एक लड़की को अपना दिल दे बैठता है जो एक मर्चेंट की बेटी होती है, जिसे उसने वूल बेचा था। इस बार वो फिर उसी शहर तरीफा जा रहा था जहाँ पर वह उस लड़की से मिला था। रात होने पर वो अपनी भेड़ों को एक चर्च में बांधकर खुद एक पेड़ के नीचे सो जाता है और तभी उसे एक सपना आता है। उस सपने में वो लड़का देखता है कि उसकी भेड़ों को एक इंसान पिरामिड के पास लेकर जा रहा है और कहता है, ये देखो यहाँ है तुम्हारा खजाना। और जैसे ही वो खजाने की एग्जैक्ट जगह बताने वाला होता है, सेंटियागो नींद से जाग चुका होता है। वो ये सपना देख के बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी वो एक ऐसे सपने को देख चुका था। खजाने के सपने को न जाने कितनी बार देखा है उसने। फिर उसे याद आता है कि तरीफा में ही एक औरत रहती है जो ख्वाबों के बारे में जानकारी देती है। अब वो उससे मिलने का निश्चय कर लेता है और जा पहुंचता है उसके पास। वो औरत उसे कहती है कि अगर वो अपने खजाने का 10% हिस्सा उसे दे दे तो वो उसे सब कुछ बताएगी। अब एक्साइटमेंट में सेंटियागो तैयार हो जाता है। तो वो औरत उसे बताती है कि उसके नसीब में एक खजाना लिखा हुआ है और वो उसे इजिप्ट जाकर ही मिलेगा, तो उसे वहाँ जाना चाहिए। सेंटियागो सोचता है कि ये औरत उसे बेवकूफ़ बना रही है, यहाँ कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है। तो वो वहाँ से निकल कर एक गार्डन में बैठ जाता है। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और उससे बोलता है कि वो उसे खजाना ढूंढने में। सेंटियागो सोचता है कि उस बूढ़े इंसान को उसी औरत ने भेजा होगा, क्योंकि उसने पहले कोई फ़ीस नहीं ली थी, इसलिए वो अब उसे भेज कर सेंटियागो को परेशान करना चाहते हैं। यही सोचकर वो बूढ़े इंसान को इग्नोर मारता है। तब बूढ़ा इंसान फिर से बोलता है कि अगर वो उनकी अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा उसे दे दे तो वो सेंटियागो की खजाना ढूंढने में मदद करेगा। और वो इस बार सेंटियागो को कुछ ऐसी बातें बताता है उसके माँ बाप से रिलेटेड, जो सेंटियागो ने आज तक कभी किसी से भी शेयर नहीं की। अगले दिन सेंटियागो अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा छोड़कर बाकी सभी भेड़ों को बेच देता है और उन भेड़ों को बूढ़े आदमी को दे देता है। वो बूढ़ा व्यक्ति उसे बोलता है कि खजाना इजिप्ट में ही मिलेगा, पिरामिड्स के पास, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे नेचर के अनुकूल चलना होगा। बूढ़ा व्यक्ति सेंटियागो को 2 स्टोन्स देता है और उसे वेदर पढ़ने की मदद करने के लिए कहता है कि ये पत्थर उनको वेदर पढ़ने में मदद करेंगे, और उसे अफ्रीका जाने वाली एक शिप में चढ़ा देता है। अब अफ्रीका के शहर तंजीर में पहुंचकर सेंटियागो के पैसे लुट जाते हैं, जो भी उसके पास जाता है। वो सोचता है अनजान शहर में बिना पैसों के वो फंस गया है। पहले वो अपने भीड़ों के साथ कितना खुश था और अब खामखा खजाने के चक्कर में फंसकर परेशानी उठा रहा है। फिर उसे लगता है कि वो पहले भी नई जगहों पर जाता रहता था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वो एक हील के पास एक मर्चेंट की दुकान देखता है और पहुंच जाता है मर्चेंट के पास। उससे बोलता है कि वो उसकी शॉप के सारे क्रिस्टल साफ़ कर सकता है, जिससे कि वो और ज़्यादा बिकेंगे। जब वो क्रिस्टल साफ़ कर रहा होता है तभी वहाँ 2 मर्चेंट आते हैं ख़रीदारी करने के लिए और उसके क्रिस्टल्स बिक जाते हैं। जो शॉप का मर्चेंट होता है वो सेंटियागो को खाना खिलाने के बाद उसे जॉब ऑफ़र करता है। सेंटियागो सोचता है कि वो वहाँ कुछ दिन रहेगा, पैसे इकट्ठे करने के बाद फिर अपनी यात्रा को फिर से करेगा। वो वहाँ पे नोटिस करता है कि हिल पे कोई ज़्यादा खाने पीने की कोई दुकानें नहीं है, तो वो मर्चेंट को आइडिया देता है कि अगर वो टी स्टॉल खोल ले तो उसकी शॉप पर ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे और क्रिस्टल्स भी ज़्यादा बिकेंगे। मर्चेंट ऐसा ही करता है। 1 साल में वो दोनों खूब सारा पैसा कमा। अब सेंटियागो अपने प्लान के अकॉर्डिंग मर्चेंट से अलविदा लेता है और इजिप्ट जाने वाले एक कारवां को ज्वाइन कर लेता है।
वहाँ उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है जो वहाँ एक अल्केमिस्ट की तलाश में जा रहा होता है जो 200 साल का होता है और वो किसी भी पीस को सोने में कन्वर्ट कर सकता था। जब वो लोग अल्केमिस्ट के गांव जाते हैं तो वहाँ कबीलों में जंग छिड़ जाती है जिसकी वजह से सैंटियागो को रुकना पड़ता है और वो निर्णय करता है कि वो इंग्लिशमैन की हेल्प करेगा। वो दोनों एक वेल पर जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की फातिमा से जिससे सैंटियागो को प्यार हो जाता है। फातिमा उन्हें अल्केमिस्ट का पता बता देती है पर सैंटियागो फिर भी उससे रोज़ मिलने के लिए जाता रहता है। जब वो दोनों अल्केमिस्ट के पास पहुँचते हैं तो अल्केमिस्ट इंग्लिशमैन से पूछता है कि उसे ढूंढने में इन लोगों ने 10 साल वेस्ट किए, क्या उसने कभी खुद सोना बनाने के लिए ट्राई किया है। इस पर इंग्लिशमैन उसे मना करके जवाब देता है। तो वो कहता है कि जाओ, यही तुम्हारा आज का होमवर्क है और तुम जाके ये काम करना पहले ट्राई करो। इंग्लिशमैन वहाँ से चला जाता है पर सैंटियागो डेजर्ट में ही रहता है और वहाँ की लैंग्वेज सीखने लगता है। एक दिन उसे विज़न आता है कि यहाँ कोई आर्मी हमला करने वाली है। वो गांव के मुखिया को जाकर ये आर्मी के हमले की बात बताता है। मुखिया अपने सिपाहियों को तैयार कर लेता है पर साथ ही ये भी कहता है कि अगर सैंटियागो की कही हुई बात गलत हुई तो मुखिया सैंटियागो का सर कटवा देगा। अगले ही दिन आर्मी गांव पर हमला कर देती है पर मुखिया जीत जाता है क्योंकि वो पहले से ही इस जंग के लिए तैयार होता है। वो सैंटियागो को गोल्ड के पीसेस देते हैं और उसे गांव का काउंसलर बना देते हैं। सैंटियागो सोचता है कि उसे जॉब और गोल्ड दोनों मिल गए हैं तो वो फातिमा के साथ वहीं रह सकता है और वो फातिमा को जाकर अपनी ये बात बताता है तो फातिमा उसे बोलती है कि उसे अपना सपना पूरा करना चाहिए और जब तक वो वापस लौट के नहीं आएगा फातिमा उसका इंतज़ार करेगी। फिर अल्केमिस्ट सैंटियागो को समझाकर उसे खजाना ढूंढने के लिए ले जाता है। रास्ते में कुछ कबीले वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और उन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। अल्केमिस्ट बोलता है कि वो सिर्फ शिकार करने के लिए निकले हैं और उन्हें जंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये लड़का एक बहुत बड़ा अल्केमिस्ट है और वो अपने आप को हवा में कन्वर्ट कर सकता है। तो सरदार जो होता है वो सोचता है कि ये लोग उसे पागल बना रहे हैं, इसलिए वो कहता है कि अगर 3 दिन में ये लड़का अपने आप को हवा में नहीं कन्वर्ट कर पाया तो सरदार उन दोनों का कत्ल कर देगा। अब सैंटियागो डर जाता है। वो अल्केमिस्ट से बोलता है कि तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं तो अपने आप को हवा में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। तब अल्केमिस्ट सैंटियागो को समझाता है कि वो मौत से ना डरे, बस सिर्फ लैंग्वेज ऑफ डिजर्ट पर फोकस करे। तीसरे दिन सैंटियागो एक ऊंची सी हील पर खड़ा होकर डिजर्ट, वाइंड और सन इन तीनों से बात करके एक तूफान ले आता है क्योंकि उसको लैंग्वेजेस वहाँ की आती थी। कबीले वाले उनको इस तूफान को देख के डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। वो दोनों एक मॉन्क के पास पहुँचते हैं। वहाँ अल्केमिस्ट एक पीस को सोने में कन्वर्ट करता है और उसके 4 हिस्से करता है। एक खुद रखता है, एक सैंटियागो को देता है और 2 हिस्से मॉन्क को देकर कहता है कि एक उसके लिए है और एक वो सैंटियागो को वापस करेगा जब सैंटियागो अपनी यात्रा के बाद वहाँ से वापस गुजरेगा। कुछ दिन बाद सैंटियागो उन पिरामिड के पास पहुँच जाता है और वहाँ खुदाई करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और सैंटियागो को मारकर उससे सोने का टुकड़ा ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि सैंटियागो ने वहाँ और भी सोना छिपाया होगा, इसलिए वो उसे खोदने के लिए कहते हैं। सैंटियागो उन्हें बताता है कि उसने कोई सोना नहीं छुपाया बल्कि वो तो वहाँ खजाना ढूंढने आया है जो कि उसने सपने में देखा था। इस पर उनमें से एक आदमी बहुत हंसता है और बोलता है उसे भी एक सपना आया था कि स्पेन शहर में एक टूटे हुए चर्च के पास एक साइकोमोर के पेड़ के नीचे बहुत बड़ा खजाना है और लेकिन वो इसकी तरह बेवकूफ़ नहीं है जो अपने सपनों के पीछे इतनी दूर भटकता फिरे। वो उसे पागल समझकर छोड़ देते हैं। उनके जाने के बाद सैंटियागो बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे पता होता है कि उसका खजाना कहाँ है। वो उसी चर्च के पास है जहाँ उसने सपना देखा था। वो स्पेन शहर वापस आता है और ख़जाना हासिल करता है और उसके बाद अपने वादे के मुताबिक उस औरत को खजाने का 10वां हिस्सा देता है और फातिमा के पास वापस चला जाता है। लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने भी सपना देखा है तो प्लीज़ सपनों को जीना सीखिए। अगर ऐसा ही कोई सपना आपको भी आया है तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए और जब तक ड्रीम पूरा नहीं हो जाता तब तक ट्राई कीजिए, गिव अप बिल्कुल मत कीजिए
और इसी के साथ अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है, द अल्केमिस्ट अ फेबल अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम, जिसकी 37 मिलियन कॉपीज़ सोल्ड आउट हो चुकी हैं, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना बहुत ध्यान रखिएगा।